होता है किसी को गुनाहगार करना या किसी को बेगुनाह करार देना, ये अदालत का काम होता है। पुलिस का सिर्फ इतना काम होता है जब कोई बंदा किसी जुर्म की इत्तला लेकर आता है तो उस पर एफआईआर को दर्ज करना, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना, उसके बाद जो है एविडेंस कलेक्ट करना, उस तफ्तीश के दौरान जो भी एविडेंस सामने आए उसको कलेक्ट करना और 173 जो चालान कहा जाता है उसकी शेप में जमा करके अदालत के अंदर सबमिट करवा देना, ये पुलिस का काम होता है। हम ये भी देखेंगे कि ये कौन कौन से सेक्शन कानून के सीआरपीसी के पुलिस को क्या क्या इख्तियार देते हैं और पुलिस के पास क्या इख्तियार है। आमतौर पर जो हम समझते हैं वो इख्तियार पुलिस के पास नहीं है कि किसी को गुनाहगार करार दे देना, किसी को मुजरिम डिक्लेयर कर देना, ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम सबसे पहले जो है सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर का इंदराज है। कोई भी बंदा जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आता है, पुलिस उसको 154 सीआरपीसी के तहत उसकी एफआईआर दर्ज करने की पाबंद है। वो ये नहीं कर सकती कि उस पर उसकी इंक्वायरी करवाना, जो हम अक्सर देखते हैं पुलिस कहती है जी हम इंक्वायरी करवाएंगे फिर देखेंगे कि आपकी एफआईआर देनी है या नहीं देनी। ये गैर कानूनी बात होती है, ये इलीगल बात होती है। पुलिस पाबंद है, चाहे वो इतला झूठी है या सच्ची है। एफआईआर का मतलब ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है उसको एज इट इज रजिस्टर करना है एफआईआर की शेप में। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर वो जुर्म नहीं बनता, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है, तो फिर भी उस कानून में गुंजाइश मौजूद है उसका वर्जन रिकॉर्ड करने का। 155 सीआरपीसी के तहत उसका रिकॉर्ड जो है वो उसको भी उसकी रपट दर्ज करना भी पुलिस के लिए जरूरी है। तो ये 156 का जो सीआरपीसी सेक्शन है वो पुलिस को इख्तियार देता है इन्वेस्टिगेशन करने की। और इसके साथ साथ 161 जो है अक्सर हम कानून में देखते हैं कि पुलिस जो चालान लेकर आती है उसमें तमाम गवाहान के बयान 161 सीआरपीसी के तहत जो कि 161 के बयान होते हैं सीआरपीसी के, उसके बयान गवाहान के पुलिस ने जो रिकॉर्ड करने होते हैं दौरान तफ्तीश, वो सीआरपीसी 161 के तहत उन्होंने रिकॉर्ड करने होते हैं। 164 के जो बयान होते हैं वो अदालत रिकॉर्ड करती है और 160